बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाजरीन, पाकिस्तान को छोड़ने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हैरान कुन परेशान कुन बात यह है कि इसमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। पढ़ने और रोज़गार के तलाश में पढ़े लिखे बाहुनर नौजवान जो कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, वही पाकिस्तान को अलविदा कहते जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे रियासत से चंद सवालात बनते हैं कि आखिर क्यों आपने नौजवानों को वो सरसब्ज बाग दिखाए जो हकीकत न बन सके। आखिर क्यों आपने नौजवानों से वादे और दावे किए लेकिन वो महज वादे और दावे ही रह गए। आज जाएंगे हम नौजवानों के पास और उनसे जानेंगे कि क्या अब भी वो रियासत से कोई उम्मीद की किरणें लगाए बैठे हैं या उनकी तमाम उम्मीद की किरणें दम तोड़ गई हैं। तो चलिए फिर नौजवानों की जानिब। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अच्छा भाई, ये बताइए कि जो नौजवान पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जी। क्या पहले तो मुझे ये बताएं वो दुरुस्त कर रहे हैं, और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको पाकिस्तान में अपना वो फ्यूचर नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि जो लोग अब बाहर जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या जॉब्स के लिए जा रहे हैं, उनका वाद मकसद तो यही है कि वो अपने ख़ानदान को, अपने जो हमारी जो आगे वाली जनरेशन है उनको प्रमोट कर सके, उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। ठीक है, उसकी बेसिकली वजह ये है कि पाकिस्तान में जो नौकरियों का फुकदान है, ठीक है, उसके बाद हमारे मुख्तलिफ वसाइल हैं, इधर सियासतदानों की आपस में झड़पें नहीं ख़त्म होती, उन्होंने अवाम की तरफ क्या देखना है। ठीक है, और उस तरफ से देखें ना, जब पाकिस्तानी बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर की इकॉनमी को वो मजबूत करेगा, ठीक है, बाहर जाकर जॉब करेगा, नौकरियां करेगा, ठीक है, पाकिस्तान को इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान में ही रहते हुए कोई ऐसी नौकरियों का और वसाइल पैदा करे जिसकी वजह से नौजवानों को बाहर ना जाना पड़े, बल्कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तलीम भी हासिल करें और पूरा अपनी जॉब वगैरह भी कर सकें। अच्छा, कुछ नौजवानों का इससे हट के ख्वाहिश भी होती है कि हमने जो है वो बाहर जाना है, तो ऐसे नौजवान जो है उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ऐसे नौजवान बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड को देखते हुए बहुत से नौजवान जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह देखें 2023 के पहले 6 महीनों में कम से कम 4 लाख बच्चा स्टूडेंट बाहर गया हुआ है। वो वहाँ जाकर पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, जब उनको पता है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, हम अपने खर्चा पानी भी पूरा कर सकेंगे, ठीक है, तो इस तरह वो बाहर जाकर जॉब करना पसंद करते हैं। लेकिन पहले दौर में ये नहीं था, वो पाकिस्तान में रहते हुए कोई बिज़नेस करते थे, कोई अपना काम करते थे, पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे हालात आगे जा रहे हैं, हालात बहुत कशीदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अवाम है, जो बच्चे हैं, वो बाहर की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। अच्छा, आपको अपना कोई उम्मीदें अभी भी आपकी वाबस्ता हैं पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की इस रियासत के साथ, या आप भी समझते हैं कि बस अब जो है वो हमारा मुस्तकबिल जो है वो बड़े गैर महफूज हाथों में चला गया है? जी, फ़िलहाल तक तो गैर महफूज हाथों में ही है, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि आप देखें ना, जितने भी बड़े लोग हैं हमारे मुल्क के, ठीक है, जितने भी अशराफी हैं, वो हमें लूट पूट कर खा रहे हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं सोच रहे, वो अपनों के लिए ही सोच रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का किसने सोचना है, ठीक है, हमारी 50% से ज़्यादा जो यंग जनरेशन है पाकिस्तान में, ठीक है, उसने जब उसको नौकरियाँ नहीं मिलनी, उसने कोई खुदकुशियों पर आ जाते हैं, फाके होंगे, तो वो फिर बाहर का सोचेंगे, पैसों का अरेंज करेंगे, ये वो सब कुछ करेंगे। लेकिन इस वक्त तक तो हमें कोई भी मुस्तकबिल अच्छे हाथों में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आइंदा इंशाल्लाह उम्मीद पर ही दुनिया कायम है कि इंशाल्लाह आइंदा कोई अच्छी हुकूमत आएगी, ठीक है, जो अवाम का भी सोचेगी, ठीक है, और जो यंग जनरेशन का भी सोचेगी, ताकि यंग जनरेशन आगे जाकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का साथ बन सके। ठीक है, उम्मीदें अभी भी नौजवानों की जो है वो वाबस्ता हैं पाकिस्तानी हुकूमत के साथ और अभी भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ ही देख रहे हैं। एक और नौजवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? वली खान। वली खान, मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों की सूरत में, लाखों की सूरत में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, अपने लोगों को सपोर्ट करे, जो गरीब आवाम होते हैं उनको साइड पे रखा हुआ होता है और उनको सपोर्ट नहीं कर देते हैं। वजह से जो गरीब आवाम होते हैं वो अपने आप को डेवलप करने के लिए बाहर चले जाते हैं और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हमें मिलती हैं या जो काम मिलता है तो वो उनके लिए उसके फैमिली के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है और ना उनका इतना इनकम बन जाता है। दूसरी बात, स्टूडेंट्स भी बाहर चले जाते हैं, जैसे कि स्टडी पढ़ने के लिए जाते हैं। पहले भी ये स्टूडेंट के मैं सोचता हूँ कि
इधर ही पाकिस्तान में अगर हमें सही एजुकेशन दिया जाए, इसके ऊपर फोकस किया जाए, तो यहाँ पे भी हमें दूसरे मुल्कों के साथ हम बैलेंस पे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें, लेकिन बस कुछ हुक्मरानों की वजह से इस तरह ही अच्छा, रह गया है। जो नौजवान बाहर जा रहे हैं या जो जाना चाह रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या पैगाम रखते हैं? उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहला तो इधर ही किसी कारोबार में, क्योंकि जो इनकम बाहर से वो लेते हैं उनका ज़्यादातर कारोबार में होता है। अगर वो यही यहाँ पे कोई कैफ़े कोई और चीज़ बना लेना, लेकिन अपना कारोबार कर ले वो, तो वो उसके लिए बेहतर होगा। बाहर वो ना आप भी बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं या आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने भी पाकिस्तान में रहकर जो है वो पाकिस्तान के लिए करना है? बिल्कुल मैंने भी जाना है, बिल्कुल इरादा तो है, इंशाल्लाह अगर पूरा हुआ, इरादा तो किया हुआ है, तो इंशाल्लाह बाहर जाऊंगा मैं भी। नहीं, इसकी वजह क्या है? क्या नाउमीदी है आप लोगों को या वसाइल की कमी है? क्या मसला है? वसाइल की भी कमी है, और जो दूसरी ना उम्मीदी की बात तो नहीं है। उम्मीद तो हर बंदे में होता है कि अपने आप के वो करना, मतलब ट्रस्ट रख लेना हर किसी भी काम में। दूसरी बात वो हो गई कि जो नहीं, बाहर जाकर अगर आप चले भी जाते हैं, बाहर जाकर क्या आप मुल्क को फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश करेंगे? मुल्क में जो है वो पैसा भेजेंगे, क्या ऐसा करेंगे? बाहर जाने के लिए तो अपने आप को बंदा स्टेबल करता है। पहले आपको करेंगे, फिर बाद में लोगों को देखेंगे। पहले अपने आप को स्टेबल करेंगे, बाद में इंशाल्लाह लोगों को करेंगे और कंट्री को सपोर्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमने अगर बाहर जाना भी है ना, तो ख़ुद को स्टेबल करने के बाद जो है वो मुल्क का सोचना है, और मुल्क के लिए जो है वो कुछ ना कुछ बाहर रहते हुए हमने ज़रूर करना है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स से हमारी बात करने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद हमाद। अच्छा हमाद भाई, मुझे ये बताएं कि नौजवान जो पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान को अलविदा कहते जा रहे हैं, और वो नौजवान जो तैयारी पकड़ने के चक्कर में हैं या उड़ान भरने के चक्कर में हैं, उन हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान है, जो नौजवान यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, जो भी यहाँ से ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद वो देखता है कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। नेक्स्ट पाकिस्तान में ना कोई नौकरियाँ हैं, ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन होकर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने फिर बाहर ही जाना है। तो यहाँ पर जब उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, ठीक है, तो घर बार भी देखने होते हैं। तो इसलिए हम खुद यहाँ पर पढ़े हैं, हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान के हालात देख कर कि जो ये हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो भी आता है, कोई भी पाकिस्तान के मुफाद के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, सब अपने मुफादात के बारे में सोचते हैं। स्टूडेंट जितने भी हैं, ना कोई उनके बारे में सोचता है, ना नौजवान तबका उनके बारे में कुछ सोचा जाता है। जितने डॉक्टर, जितने इंजीनियर साहब का पाकिस्तान में किसी के पास रहने के लिए, जो पाकिस्तान कह लें कि बहुत मुश्किल तरीन जगह है दूसरे ममालिक की, अगर हम कंपेयर करें तो। जी, दूसरे ममालिक की निस्बत। जी, दूसरे ममालिक की निस्बत। और इसी तरह अब हम हैं, हम भी देखते हैं कि अगर हम ग्रेजुएशन करें, हमें आगे मुस्तकबिल देखते हैं, तो हमें मुस्तकबिल में कुछ नज़र नहीं आता कि हमने कहाँ जाना है, हमने क्या करना है, पाकिस्तान में रहकर हमने कैसे अपना गुजारा करना है। ठीक है, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है लास्ट अपॉर्चुनिटी तो यही है कि यहाँ पर अगर किसी का 5-10 लाख रुपया हो, वो कोई यहाँ बिज़नेस करे, और बिज़नेस करने के बाद वो सारा डुबो दे। ठीक है, तो बेहतर नहीं है कि वो वही पैसे जो है वो खर्च करके बाहर चले जाए। चलो कुछ घर वालों का कुछ उसका तो बनेगा, और इसके साथ साथ यानी कि मैं तो कहता हूँ जो भी आजकल नौजवान जो है ना वो बाहर के मुल्क जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो एक तो उनका वहाँ पर मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा, दूसरा वहाँ जाकर जो भी रेमिटेंसेस वो पाकिस्तान को भेजेंगे, चलो ये गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, वो तो मुल्क के लिए कुछ करें ना। रेमिटेंसेस आएंगे पाकिस्तान के, चलो ज़खायर थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जिसका भी कोई ना कोई हिसाब लगता है ना, वो चला जाए बाहर। अच्छा, ये जो नाउमीदी की फ़िज़ा एक ख़ास तौर पर नौजवान तबके में नज़र आती है, इसकी वजह आपकी किस चीज़ को समझते हैं? क्या हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, सबका हुकूमत, या इदारे इसकी वजह है? क्या चीज़ है जो आज नौजवानों को इस नहज पे लाई है कि वो मुल्क का कीमती असासा हैं और वही ये चाह रहे हैं कि हम मुल्क छोड़कर चले जाएं? सर देखें, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, ठीक है, एक गवर्नमेंट में किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट या किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को मैं टारगेट नहीं करूँगा। ठीक है, सब मिल के सब इसमें शराकत दार हैं इसमें कि जो भी इस मुल्क ने इस नहज तक पहुँचा है। ठीक है, आज से 70 साल पहले
हम मुल्क को देखें 70 साल से अब तक हम एक ही रोना पीटते आ रहे हैं कि जी जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि वो नहीं ठीक करके गए। भाई आप लोग आए हैं, आपको 5 साल का मैंडेट मिला है, आप तो कुछ करें इस मुल्क के लिए। आप आए हैं, आप पिछली हुकूमत पे डाल के और ख़ुद बरी हो के आप निकल जाते हैं। यही काम हमारे वो जो जितने भी अदारे हैं, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब बराबर के शरीक हैं सारे काम में। तो कोई इन सारी सूरत हाल में, चूँकि एक जैसा कि आपने बताया है कि नौजवानों का जो है वो उम्मीदें टूटती जा रही हैं, तो कोई आपको उम्मीद नज़र आती है कि कोई ऐसा सुनहरी दौर आएगा कि तालिब इल्म जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो खुशहाल होंगे या उनके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? इंशाल्लाह सर, देखें ये एक ही तरीके से हो सकता है कि फ़िलहाल जो मुल्क इस जानी कैफियत में है ना, सबसे बेस्ट इसका जो सलूशन है वो यही है कि सबसे पहले मुल्क में हल करवाई जाए। क्योंकि एक ऐसी गवर्नमेंट जो अवामी मैंडेट के साथ आएगी, वो आके अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो भी उसने करनी है वो करे, स्टूडेंट्स के लिए जो भी वो काम कर सकती है वो करे। ठीक है, ये जो टैरम गवर्नमेंट है, ये जो बैठी हुई है, ये तो कुछ नहीं करेगी, ना ही इसके पास इतने सोर्सेज हैं, ना ही वो इस चीज़ की अहल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो अवाम जिसे सेलेक्ट करके लेके वो आए, और फिर ज़ाहिर सी बात है जिस हाल में मुल्क है ना, कोई भी गवर्नमेंट आए उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अब जो भी अवामी मैंडेट के साथ आएगी ना, तो ज़रूरी होगा कि अवाम भी उसका साथ दे और फिर वो ऐसी इस्लाहात करें जिससे स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। ठीक है, नौजवानों से हमारी बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है, और वो कहते हैं कि ऐसी हुकूमत आए जो अवामी मैंडेट से आए और हमारे लिए कुछ सोचे। और इस वक्त जो है वो मज़ीद हमारे स्टूडेंट से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अहमद। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये बताइए कि नौजवान पाकिस्तान को छोड़ते जा रहे हैं, आप भी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, बाहर जाके जो है वो अपना मामलात ज़िंदगी चलाना चाहते हैं, या पाकिस्तान को अपने लिए बेहतर समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जैसा प्यारा मुल्क पूरी खित्ते सर ज़मीन पर नहीं है, वो कहीं और जाकर नहीं दे सकते, क्योंकि आप इधर पैदा हुए हैं। और हमारा ये बिलीव है इन इस्लामिक कंडीशनल लॉ के जहाँ पैदा होता है इंसान वहीं मरता है, क्योंकि बादशाह ज़फ़र ने कहा था कि 2 गज ज़मीन का टुकड़ा भी ना मिला कुएं यार में। तो मैं अपना जो सा बेसिकली है स्पेशल एजुकेशन अप्लाइड साइकोलॉजी की है, माहिर नफ्सियात की, तो वो बाहर जाके करूँगा और अपनी खिदमत मैं अपने ही मुल्क में आके सर अंजाम दूँगा। और दूसरी बात ये कि जो से हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा रीज़न है हमारे पसमानदा इलाके, लिटरेसी रेट, एजुकेशन का ना होना, मोटिवेशन ना होना, उनके इमोशन और फोकस का एक जगह पे टिक के ना बैठना। क्योंकि हमें जो मोटिव दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, वट एवर, सो दैट व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, कि वो जो कुछ भी कहती है मगर उसके मफादात पे पूरा नहीं उतरती, तो फिर वो डीमोटिव होता है, फिर वो उन्हें बुरा भला भी कहता है और ख़ुद को भी कोसता है, यार मैंने इन पे यकीन करके ऐसे ऐसे कुछ किया तो वो नहीं हुआ। फिर दूसरा, हमारा घर का माहौल कुछ ऐसा होता है कि जो उनके घर के अफोर्डेबल नहीं होता। जैसा कि मेरे भाई ने बात की कि वो 10 लाख रुपया रखता है, ठीक है, अब देखें कि 10 लाख पे टैक्स कितना पड़ता है, वीज़ा खजल खुआरी कितनी होती है, हमें ज़लालत कितनी उठानी पड़ती है। हमारे सेक्टर्स ही ऐसे हैं कि जहाँ तक हम करप्शन ना करें हमारा गुजारा नहीं होता। तो दूसरी मेन वजह यही है कि पाकिस्तान को छोड़ के जाने के लिए करप्शन बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी रेट इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तो उसके लिए सबसे प्लानिंग होती है, तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होती है। अच्छा, वो तलबा और तालिबात जो इस वक्त जाना चाहते हैं बाहर के ममालिक में, उनको आप क्या पैगाम दें कि वो किस तर्ज से वो वहाँ पर जो है वो रहें, या अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जो है वो क्या करें? पाकिस्तान के लिए उन्हें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, वहाँ से वो जो मेथड लेकर आते हैं, क्योंकि आप अगर फॉरेनर कंट्रीज़ यूके, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी फॉरेन या यूरोप कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं ना, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, इजाज़त लेनी पड़ती है। पाकिस्तान में देखा जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो उधर का असूल इधर अप्लाई करते हैं, आप भी माशाल्लाह से देखें कि यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ी है, इसी तरह से हमें भी किसी चीज़ की परमिशन लेनी पड़े तो 100 मामलात, उस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, मूवमेंट चलाएंगे तो बात मानने पर आती है। और इस पे गवर्नमेंट का अमल दखल होना बहुत ज़रूरी है, यूथ को सामने लेकर आए, क्योंकि हम पाकिस्तान का फ्यूचर, वो स्पेशल डिग्री करके आ रहे हैं, फिलोसफी करके आ रहे हैं, PhD पढ़ कर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो अपना टाइम वेस्ट करके उधर से आ रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान में आकर तो पाकिस्तान बहुत ताबिंदा रोशन सितारा बन के चमक सकता है। इस वक्त नौजवानों में जो है वो बाहर जाने की ख्वाहिश तो है कि वो चाह रहे हैं कि हम बाहर जाएँ और वहाँ पर कमा वो रेमिटेंस जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान को भेजें। इस वक्त कुछ और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी। अच्छा समी, मुझे ये बताएं कि नौजवान जो बाहर जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे, और क्या आपको पाकिस्तान में अपना फ्यूचर ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी? जी, आजकल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आज तक हमने देखी नहीं है पिछले 70 सालों में। तो ऐसा देखने में लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे मुल्क में ख़त्म होती जा रही हैं दिन ब दिन, और हमें मतलब काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या कोई भी अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमें बहुत सी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इस मुल्क में हमें मिलती नहीं है। तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ॉरेन जाने की मतलब देख रहे हैं। तो इसलिए ये तो क्या आपने भी जाने का सोचा है या आप भी इसी मुल्क में रहना चाह रहे हैं? जी, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखा जाए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जाए तो हम ज़्यादातर तो बाहर का सोचते हैं। ज़्यादातर हमारे माइंड में यही आता है कि फॉरेनर कंट्रीज़ के सोचते हैं और उनका। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त नौजवान मौजूद हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है और दीगर मसाइल के पेश नज़र जो है वो बाहर जाने को ही तरजीह देंगे। एक और हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। जो नौजवान बाहर जा रहे हैं अपने मुल्क को छोड़कर मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखो, बात तो ये है ना कि हम एक ग्लोब में रह रहे हैं। पाकिस्तान एक कंट्री है, बाकी जितने भी कंट्रीज उनके साथ इनकी कनेक्शन होना चाहिए। जो बाहर जा रहे हैं उनका एक रीज़न होना सबसे बड़ी बात है कि उनका रीज़न चेक करना कि वो किस रीज़न से जा रहे हैं। अगर कोई स्टडी के हवाले से जा रहा है तो वेल एंड गुड, वो जाए स्टडी करे और वहाँ से कुछ ऐसी पोटेंशियल लेके आए जो अपने कंट्री और अपने कौम को दे दे। दूसरी बात यहाँ पे आती है ना कि हमारे जितने भी आप मोस्टली चेक करें कि वो हमारे वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी बेरोज़गारी की वजह से बाहर जाते हैं। तो उनकी बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ पे जो है ना इंसाफ का ना होना। अभी आप गूगल करें, पाकिस्तान की जो अदलिया है वो सेकंड करप्ट डिपार्टमेंट होगा। जुडिशरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की सेकंड करप्ट डिपार्टमेंट होगा पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान की अदलिया सेकंड नंबर करप्ट डिपार्टमेंट है तो ये मुल्क कैसे स्टेबल रहेगा? मैं एक डिग्री होल्डर हूँ, मैं अपनी 100% पोटेंशियल देख के किसी टेस्ट में बैठूँगा और वहाँ एक वो पोटेंशियल नहीं रखता या वो अनएजुकेटेड पर्सन जिन्होंने कभी डिग्री सिर्फ पैसों से ले लिया हो, तो वो किस तरह हमारा कम्पिटिट करेगा? उसकी रिसोर्सेज होंगे, उसका जितने भी वो होंगे अपने रिसोर्सेज लगा के अपने नाम वो कर देगा। अगर इस तरह बेरोज़गारी की बिना पे अगर कोई बाहर जा रहे हैं तो ये मुल्क को सोचना चाहिए, इस कौम के सियासतदानों को सोचना चाहिए। इस मुल्क के आइन को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जो भी फैसला करना है, आइन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई बाहर इसलिए से नहीं जाएगा। ठीक है, इस वक्त नौजवानों से हमारी बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है। नौजवानों में जो है वो एक नाउमीदी की फ़िज़ा नज़र आ रही है और वो चाह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि नौजवानों को जो है वो रोज़गार मिल सके। वापस आएंगे, नौजवानों से हम बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक तलबा मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जो है वो बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, तो क्या ये अपने मुल्क के साथ ठीक कर रहे हैं और क्या ये इनका जो ये इनिशिएटिव है ये ठीक है? देखिए, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये कोई राइट एक्ट नहीं है जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप अपने मुल्क में रह रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप अपने मुल्क को फैसिलिटेट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। अपने मुल्क को छोड़ के आप किसी और कंट्री में जा रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने, तो ये जो है अपने मुल्क के साथ आप थोड़ा सा जो है वो राइट एक्ट नहीं परफॉर्म कर रहे हो। आप अगर किसी और मुल्क में जा रहे हो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन आप वहाँ पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, फिर वहाँ पे आपको उनकी जो है वो आइडेंटिटी मिलेगी। अच्छा, नौजवान अक्सर ये भी कहते हैं कि हम अगर बाहर जा भी रहे हैं तो इसमें मुल्क का फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ से जो है हम वो ज़ख़ायर मुल्क की तरफ भेजेंगे, डॉलर मुल्क की तरफ भेजेंगे। तो क्या अगर वो बाहर जाते भी हैं और डॉलर भेजते भी हैं, मुल्क में रेमिटेंस बढ़ते हैं, तो ये तो उनका अमल ठीक हुआ ना? फिर नहीं, ये तो देखिए ना, आप पर्सनली वो लोग अपने आप को बेनिफिट कर रहे हैं। और ना अगर हम लोग
लेवल देखे, टॉप लेवल देखे तो उस पर सिर्फ अपनी वो लोग नीड्स वगैरह पूरी कर रहे हैं, अपने मुल्क को तो वो रिप्रेजेंट नहीं ना कर रही है। अपने मुल्क के अंदर रह के अगर वो अपने आप को प्रूव करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो उसमें हमारे मुल्क की भी इज़्ज़त है और हमारी अपनी जो है वो डिग्निटी उसके अंदर भी जो है वो इजाफा होगा। तो फिर आपने अपना जो है वो फ्यूचर पाकिस्तान में ही ढूंढना है। पाकिस्तान मैं अपने आप को पाकिस्तान में रह के प्रूव करूँगी कि आप अपने मुल्क में रह के जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक ऐसा वुमेन जो है वो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल दैट मैटर्स इज़ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अच्छा, जो अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान जो है वो ये बात कहते भी हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो इसमें जो है वो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो उनका फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान में, फिर वो कहते हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिलता, हमें रोज़गार के अच्छे मौके नहीं मिलते, तो एक तरफ से तो उनका भी ये गिला दुरुस्ती है। हाँ जी, मतलब काइंड ऑफ उनका ये ठीक है, मतलब ये वाला जो उनका है ना स्टांस, लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फिर असल में देखिए छोटे स्टेप्स लेके इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। अगर अपने मुल्क में रह के हम लोग जो है वो थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के अगर हम लोग कोशिश करते रहेंगे तो फिर ऑफ कोर्स हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की करेगा और फिर हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो हम बाहर जाकर जो है वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा और एक बेहतर इनिशिएटिव है। हम मज़ीद नौजवानों से भी जो है वो मज़ीद स्टूडेंट्स से जो है वो हमारे बात करने का सिलसिला जारी है। जी, और स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा। रिदा, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स। रिदा, मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान जो है वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? क्या ये इनका इनिशिएटिव जो है वो सही है या गलत है? अगर तो कोई एजुकेटर है पर्सन वो अपना मुल्क लीव करता है तो उससे बड़ा तो जाहिल ही कोई नहीं है कि एक मुल्क है, उसने उसे इतनी एजुकेशन दी, उसे करियर की एक सीढ़ी फ्राहम की, फिर वो उसी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाके उन्हें अपनी खिदमत दे रहा है तो वो तो गद्दार है। इस मुल्क में अपना हुनर नहीं आजमा सकता तो बिल्कुल से बाहर जाना चाहिए, फिर गलत नहीं है। अच्छा, जिन स्टूडेंट से हमारी अभी बात हुई है तो नौजवान जो है वो बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारे पास डिग्रियाँ हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, तो हमें बेहतर रोज़गार के लिए तो इस्लाम में भी हिजरत का कहा गया है, तो हमें जाना चाहिए। देखें, डिग्री में स्कोप नहीं होता, इंसान खुद में स्कोप होता है। पीएचडी जो उर्दू वाला है वो अगर आप मनी की बात करते हैं तो लाखों कमा रहा है, और अगर हम अपना एमबीबीएस देखते हैं तो वो बेरोज़गार है। तो बात डिग्री की नहीं होती, स्कोप इंसान के अंदर हिम्मत और उस टैलेंट की होती है जो वो बाहर नहीं ला सकता। तो ये इंसान का फ़ॉल्ट है, माशरे का फ़ॉल्ट नहीं है, और माशरा इंसान बनाते हैं। अच्छा, क्या आप नौजवानों को ये भी, क्योंकि उनकी तरफ से एक शिकवा है कि हुकूमत को चाहिए कि हमें फैसिलिटेट करे, हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए जो है वो एजुकेशन में ऐसे इनिशिएटिव ले कि हमारे लिए तालीम हासिल करना आसान हो, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट का, हमारी हुकूमत का भी इसमें जो है वो कोई कसूर है? बिल्कुल, गवर्नमेंट जब तक करप्ट हैं कुछ भी कर लें, इनके पास जितने भी वसाइल आ जाएँ, दिन बुरे से बुरा ही होगा, कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे। अगर गवर्नमेंट करप्ट है तो ज़ाहिरी बात है जो कुछ भी हो जाए, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, बेरोज़गारी रहेगा। ठीक है, एक और इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनसा है। कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा फिजियोलॉजी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान जो है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं बेहतर रोज़गार के सिलसिले में या बेहतर तालीम के सिलसिले में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? स्टडी के लिए जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसे जा रहे हैं या कोई जॉब के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का पहले ही मतलब कि ये हालात हैं आपके सामने हैं, तो अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें जो है वो फैसिलिटीज़ जो है वो मुल्क में उस नौयत की नहीं दी जा रही कि हम यहाँ पर जो है वो रहें या यहाँ पर जो है वो अपने रोज़गार तलाश कर सकें। तो आप को ये नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो उनका भी कसूर ज़रूर है कि जिन्होंने इनको फैसिलिटेट करना था और उन्होंने नहीं किया? हुकूमत की तो बात है इसके अंदर, लेकिन जो इंसान, जो शख्स अपने पाकिस्तान में रह के मेहनत नहीं कर सकता तो वो बाहर जाके भी नहीं कर सकता। मैं ये मतलब कि राय रखती हूँ, ये सोच। अपने मुल्क में रहकर कुछ बेहतर नहीं कर सकता तो उसने जो है वो बाहर रहकर जो है वो क्या बेहतर कर रहा है। स्टूडेंट से हमारी बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है।
जी नाज़रीन, इस वक्त स्टूडेंट से बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है और इसी बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा नूर। लाइबा, मुझे ये बताइए कि जो नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि अपने मुल्क के साथ सही नहीं कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो सही नहीं कर रहे हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, इधर पैदा हुए हैं, इस मुल्क ने हमने इतना इधर बड़े हुए हैं, यहाँ से खाया पिया है। ज़रूरी बात है, वतन से अगर मोहब्बत है, आपको चाहिए कि आप इधर ही रहें, ठीक है ना। आप मुल्क को फ़ायदा दें। अगर आप यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। लेकिन बहुत सारी दफ़ा पे जो हमारे नौजवान हैं वो मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे यहाँ पे जॉब ही नहीं मिल रही तो वो क्या करें। अगर मेरिट पे उनको जॉब नहीं मिल रही है, लोग जो है सिफारिशें लगा लगा के दूसरे लोग आगे जा रहे हैं, तो अगर आपको उनको पैसे की ज़रूरत है या वो अपना स्किल दिखाना चाह रहे हैं तो वो बाहर तो जाएंगे ना। तो ये हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है मजबूरी के तहत जाते हैं। लेकिन अगर कोई वैसे भी जा रहे हैं, अपना टैलेंट जो है पाकिस्तान के लिए दें, अपने आप को इधर डिस्प्ले करें, इधर अपने आप को आगे लेकर आएँ, मुल्क के लिए काम करें, बहुत खुशी की बात है। इसमें थोड़ा सा कसूर हमारा भी है, थोड़ा सा कसूर गवर्नमेंट का भी है, लेकिन अगर हम लोग मेहनत करें तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इधर ही रहें। अच्छा, आपने कहा है कि हमें चाहिए हम इधर ही रहें, लेकिन एक ऐसा तालिब इल्म जिसके पास जो है वो डिग्री है और उसने अपनी 16 साल तालीम मुकम्मल की है, लेकिन उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, वो अपना घर नहीं चला पा रहा, तो क्या ऐसे हालात में तो नौजवानों को जो है वो बाहर जाना चाहिए ना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का एक मयार तो बेहतर बना सकें? जी, इसीलिए तो जा रहे हैं लोग, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर वालों की बहुत सारी उम्मीदें होती है, ख़ास तौर पे लड़कों के साथ, ठीक है ना। उन्होंने पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, तो अब वो चाहते हैं कि भाई उन्होंने अब कोई और स्किल नहीं सीखी, सिर्फ डिग्री ही है। अगर इस डिग्री के साथ उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो ज़ाहिर बात है वो बाहर ही जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। सही बात तो ये है। ठीक है, स्टूडेंट्स का यही कहना है कि अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो उनको चाहिए जो है कि वो बाहर जाएं और अपने जो है वो मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें। और इस वक्त हमारे साथ तलबात मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्या ये ठीक कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो क्या ये उनके शिकवे शिकायत दुरुस्त हैं? और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो? जी, उनकी शिकायत तो दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान का जिस तरह के हालात हैं तो फिर जाना पड़ता है। लेकिन हमारा दिल करता है कि हम यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाएं, जो भी डिग्री लेते हैं हमें यहाँ पे जॉब मिले और हम यहाँ पे काम करें। लेकिन जिस तरह के हालात हैं यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, इस वजह से अपने स्टैंडर्ड को ठीक करने के लिए, और लड़कों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, इस वजह से फिर सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान कुछ हो रहे हैं। अच्छा, आपकी डिग्री कौन सी है? फूड साइंस। अच्छा, फूड साइंस में मुझे ये बताएं कि आपको अपना कोई एक बेहतर मुस्तकबिल नज़र आता है, कोई उम्मीदें नज़र आती हैं? वैसे कहा जाए तो पाकिस्तान में तो कोई नहीं नज़र आ रही, तो बाकी ठीक है। एक और हमारे साथ तलबा मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? फ़िज़ा रहमान। अच्छा फ़िज़ा, मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उनके शिकवे शिकायत हैं मौजूदा हुकूमतों से, साबका हुकूमतों से, कि उन्होंने हमें जो है वो सहूलियात नहीं दी, हमारी तालीम के लिए कुछ बेहतर नहीं किया, तो क्या ये दुरुस्त कर रहे हैं बाहर जाने का अमल या गलत कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मतलब ये ना गवर्नमेंट से एक अपील है स्टूडेंट्स के लिए जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब ज़ाहिर बात है उनका यही एक ख्वाब होता है कि हमें जॉब करनी है और हमने पैसे कमाने हैं घर वालों के लिए, अपनी जो घर वालों ने उनके ऊपर पैसे लगाए हैं वो भी उनको वापस उनका आउटपुट दें। तो लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी कहीं भी रोज़गार के मौके नहीं नज़र आते, कि जितने मतलब स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं उनको उतनी ही जॉब्स नहीं मिलती। तो इन सारी चीज़ों के लिए देखा जाए तो बाहर के मुल्क में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो इसी चीज़ को अचीव करने के लिए फिर बाहर के मुल्क का रुख करते हैं। इसका कसूरवार आप किसको समझते हैं, कि कौन इसका जो है वो कसूरवार है? देखिए, कसूरवार जो है, अब ज़ाहिर बात है हमारा जो कंट्री है वो गवर्नमेंट के अंडर है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जहाँ पे मतलब कम वाक़ हैं जिस फील्ड में उनको ज़्यादा करें, ताकि जो लोग हैं वो पहले वो खुद इस चीज़ का सर्वे करें कि लोग जो है ना वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो उसके भी वो अपनी कंट्री में डेवलप करने के लिए ज़्यादा मौके वो फराहम करें। फिर जो है वो कि कम हो जाएगा कि बाहर के मुल्क नहीं जाएंगे, जो लोग अपना जो स्किल्स हैं वो बाहर के मुल्क जाके दिखाते हैं वो अपनी कंट्री में दिखाएं, ताकि लोग हमारी कंट्री में आए ना कि हम बाहर के मुल्क जाएँ। तो आपको कोई उम्मीदें नज़र आती हैं आने वाली हुकूमतों से कि वो जो है कुछ बेहतर करेंगे? नहीं, कोई हालात नहीं नज़र आ रहे। हर एक तीसरे घर में इतनी मतलब महंगाई है कि बुरे हालात हैं, हर कोई इंसान अपने पेट की खातिर चोरी चकारी, मतलब समझ नहीं आती कि इतने ख़राब कामों में पड़ गए हैं। लेकिन बात ये कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही कहीं पे। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो नाउमीद नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि हमें जो है वो कोई यहाँ पर उम्मीद की एक मामूली सी किरण भी नज़र नहीं आती कि वो किरण जो है वो हमारा मुस्तकबिल को बेहतर बनाए। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ तलबात मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निमशा। क्या रिमशा, मुझे ये बताएं कि जो नौजवान बाहर जा रहे हैं मुल्क को छोड़कर, क्या ये मुल्क के साथ दुरुस्त कर रहे हैं? क्या वो अपनी मुल्क के साथ जो है वो लॉयल्टी के जो प्रिंसिपल हैं उन पर पूरा उतर रहे हैं? जी, ये तो गलत बात है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारी एजुकेशन हम यहाँ से लेते हैं लेकिन फिर हम बाहर मूव कर जाते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल है कि वो इन हालात में इस मुल्क में रहे, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इस तरह इतनी एजुकेशन लेके फिर जलील होना अपनी जॉब्स के लिए, तो काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए। तो उनकी तरफ से ये शिकवा है कि हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो क्या वो भी उनकी एक बात तो दुरुस्त हो गई, तो आप ये समझती नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ऐसी कोताहियाँ हैं कि आज हमने स्टूडेंट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है? जी, हमारे सिस्टम का ही मसला है। यहाँ पे पहले तो एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल है। एक गांव से अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पे आके एजुकेशन लेते हैं। जब वो एजुकेशन ले लेते हैं, अपनी प्रॉपर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर अगेन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जॉब अवेलेबल नहीं होती उनके लिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे तो इंटर्नशिप्स भी सिफारिश के बेस पे होती है और जॉब मिलना तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो फिर वो ख्वार हो रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है उन्होंने बाहर ही मूव करना है जहाँ पे उनको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर वो यहाँ पे ख्वार ही होंगे तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जो है वो बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढनी है। एक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तलबा, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, मुझे ये बताइए कि जो नौजवान बाहर जा रहे हैं क्या ये मुल्क के साथ ठीक कर रहे हैं? मेरे तो ख्याल में हमें बाहर मूव करना चाहिए, अब्रॉड में जाके हमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारी फील्ड कहाँ तक हम लोग इसको दूर तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम जो पाकिस्तान में स्टडी करते हैं वो बस थोड़ी सी लिमिट तक हम करते हैं, हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते चीज़ों को, बस एक टिपिकल सी स्टडी है। और छोटे जो स्कूल वगैरह में भी बस इसी तरह की स्टडी होती है। हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी और आगे तालीम लें, आहिस्ता आहिस्ता स्कॉलरशिप जो आते हैं उनमें हम अवेल करें वो अपॉर्चुनिटी, और बाहर जाके हम अपनी फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें। तो रियासत का भी शिकवा है कि अगर नौजवान मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो फिर रियासत को कौन संभालेगा? अब ये तो रियासत को चाहिए ना कि अच्छा निज़ाम तालीम जो है वो यहाँ पे क्रिएट करे ताकि नौजवान बाहर ही ना जाएँ। ठीक है, स्टूडेंट्स का कहना है कि रियासत को चाहिए कि वो अच्छा निज़ाम तालीम जो है वो बनाए, ताकि स्टूडेंट्स ये सोचें ही ना कि हम बाहर जाएं, क्योंकि बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ जब उनको इसी मुल्क में मिलेंगी तो वो कभी भी बाहर जाने का नहीं सोचेंगे। जी, और स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुमर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, कोई कहता है हमें तालीम नहीं मिल रही, कोई कहता है हमें रोज़गार सही नहीं मिल रहा, तो क्या ये दुरुस्त कर रहे हैं? जी, स्टूडेंट्स किसी हद तक ये दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं, हर चीज़ में ग्रो करते हैं, बट जब वो आगे जाते हैं जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं। इवन कि छोटी से छोटी चीज़ के लिए अब सिफारिश की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम छोटी सी इंटर्नशिप भी करने जाते हैं ना किसी हॉस्पिटल में, उसमें भी हमें किसी न किसी सिफारिश की ज़रूरत है। स्टूडेंट अपने भी हाफ पे तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर हम लोग 2 मंथ की इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हमें सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर भी किसी सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें क्यों ज़रूरत पड़े जब हमने खुद अपनी मेहनत से किया है, हमें सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन रियासत को फिर आखिर कौन संभालेगा अगर नौजवान तबका बाहर चला जाएगा? क्योंकि रियासत कहती है कि नौजवानों ने ही इसकी भाग दौड़ संभाल ली और नौजवानों ने बेहतर करना है, तो अगर नौजवान ही बाहर चले जाएंगे तो कौन संभालेगा? नौजवान ने तो बेहतर करना है, लेकिन नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। अगर नौजवानों को इधर पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो नौजवानों की सोच में डेफिनेटली बाहर की सोच आएगी कि बाहर जाके ज़्यादा एडवांस स्टडीज़ करे और एडवांसमेंट देखे। तो इस तरह तो पाकिस्तान से बच्चों ने खुद ही मूव ऑन करना है। इस तरह से स्टूडेंट्स खुद ही इस चीज़ की तरफ सोचेंगे कि हमें बाहर जाना चाहिए। अच्छा, तो आपको ये बात नौजवानों की दुरुस्त लगती है कि वो बाहर जाएं और जो है वो फिर पाकिस्तान के लिए कमाएं? पाकिस्तान के लिए कमाएं, जी, किसी हद तक की बात दुरुस्त है, लेकिन अपने मुल्क के लिए भी कुछ ना कुछ किसी हद तक करना चाहिए। हमारे साथ एक और तलबा मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये जो है वो अपनी क्या राय रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। अच्छा, नूर फातिमा, मुझे ये बताएं कि जो नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं बेहतर रोज़गार के तलाश में या बेहतर तालीम की तलाश में, क्या वो अपनी रियासत पाकिस्तान के साथ ठीक कर रहे हैं? नहीं, वो ठीक तो नहीं कर रहे, पर जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो सबको ही मेरा ख़्याल से अपने फ्यूचर की टेंशन है और इस वजह से वो मुल्क छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वरना कोई भी इंसान अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाता।
तो क्या ये फिर रियासत पाकिस्तान के साथ दुरुस्त कर रहे हैं? क्योंकि रियासत पाकिस्तान कहती है कि नौजवान तबके को आगे आना चाहिए, मुल्क को संभालना चाहिए, तो क्या ये फिर रियासत के साथ नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि जो भी उनके अंदर है उनको अपने पाकिस्तान में ही रह के करना चाहिए, इस तरह मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से वो बहुत गलत कह रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है वो रियासत भी इसमें कसूरवार है, क्योंकि वो नौजवानों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अब नौजवानों को कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, इस वजह से वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि उनको ये कंट्री छोड़ के चले जाना चाहिए अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, और इस वजह से मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर इस चीज़ का आप कसूरवार किसको समझती हैं? क्या मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत, या हमारा एजुकेशन का सिस्टम, या हमारा जो मुल्क के करता धरता अफराद हैं वो? मैं जो हूँ इससे सारा कसूरवार हमारी गवर्नमेंट का है, क्योंकि वो इतनी फैसिलिटीज़ दे ही नहीं रही कि नौजवान आगे बढ़ पाएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कसूर उन्हीं का है। जी नाजरीन, तो आपने जाना कि स्टूडेंट्स जो है, जो नौजवान हैं, वो इस अहम मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं रियासत पाकिस्तान से चंद सवालात छोड़े जा रहा हूँ। आखिर क्यों इस मुल्क में नौजवानों को अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है? आखिर क्यों नौजवानों में फैली हुई मायूसी को मज़ीद हवा दी जा रही है? आखिर क्यों आपसी लड़ाई के चक्कर में नौजवानों को खाम ख्वाह पर जलीलो ख्वार किया जा रहा है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अब रियासत देगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।